तो सब कार सेव नहीं किया, मैं उनका क्यों सर, वो तो सब कार सेव इकट्ठा होकर कह दी। बाबरी मस्जिद कहना बंद कर दो, तुमको अपना मंदिर नजर आएगा। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं मथुरा काशी बाकी है, आपके मुंह से ये चीजें शोभा देती हैं? नहीं, शोभा नहीं, वो हिंदू समाज के आप ज्ञान वापी 24 से ही तो लेना देना। इस मंदिर से कितने आदमियों को रोजी रोटी मिल जाएगी, हमको बता दीजिए। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से खाएगा। कचहरी में बैठते हैं हम, राजनीतिक मामले में नहीं ज़्यादा कुछ। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 2024 की तैयारी थी, कुछ लोग का कहना है कि नहीं, धर्म सबके लिए है, यानी राम सबके लिए हैं। हम बाराबंकी में हैं इस वक्त और राम मंदिर को लेकर, भारत न्याय यात्रा को लेकर, इन सारी बातों का ज़मीन पर क्या असर दिखाई देता है। क्या नाम है अंकल आपका? पार्श्वनाथ शुक्ला। मोदी को कोई रोक नहीं पाएगा इलेक्शन में, फिर होंगे दोबारा होंगे। ये राजनीतिक कार्यक्रम था या धार्मिक कार्यक्रम? नहीं नहीं, ये राजनीतिक नहीं, वास्तव में न्यायपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम, ये सबके लिए, धर्मस्थल सबके लिए, सत्य सनातन धर्म का जो धर्म छिपाया हुआ था ये सामने आया है। लेकिन शंकराचार्य जो थे उनका ये कहना था कि जब तक मंदिर अधूरा है तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती, वो घर थोड़ी है कि गृह प्रवेश होगा। मंदिर तो पहले से भी थी, बहुत पहले से थी, आज भी है और रहेगा। इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत अच्छी बात है। जब भगवान बैठ गए तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब उनका मत है, वेदों का मत है कि कलश नहीं बना है तो अधूरा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान बैठ गए तो सब कुछ पूरा है। मंदिर तो पहले भी था, लेकिन लोगों ने गुमराह किया, धर्म को छिपाया जा रहा था। अब 500 साल के बाद ये वास्तव में नंबर आया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसमें कोई राजनीतिक का मामला नहीं है, ये तो सत्य है भाई। वहाँ राम अवतार लिए हैं, कहा भी गया है रामायण में, प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उन्होंने स्वयं प्रकट हुए हैं, कोई पैदा नहीं हुए। आपको नहीं लगता कि ये जो सारी चीज़ें हुई एक पक्षीय या फिर 2024 की तैयारी के लिए हुई? नहीं नहीं, तैयारी ये दो विपक्षी लोग बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसका उसका कोई फर्क नहीं है। और कोई भी अच्छा काम करेगा नेता तो वो भी होगा प्रधानमंत्री। मोदी जी ने अच्छा काम कर दिखाया है तो प्रधानमंत्री आज हैं। क्या अच्छा काम किया है? बहुत से अच्छे काम किया। यहाँ जो हिंदुस्तान में प्रति नागरिक है उनको सब एक तरीके से देखा है, मकान दिया है, आवास दिया है, पट्टा दिया है, क्या वो नहीं रहे? उनको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप बात मुसलमानों की करें तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो मुसलमानों के साथ तो भेदभाव हुआ ना? भी खुश हैं। भेदभाव हुआ है नहीं हुआ? भेदभाव कुछ नहीं हुआ। वो भी चाहते थे विवाद न हो, धार्मिक स्थल चले, कोई मुसलमान ये नहीं चाहता है। और गुमराह करने वाला है तो फिर विपक्ष लगा रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं देख पाया, शंकराचार्य हो जाए कोई हुए, तब आप बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अब उनका जुनून था कि ये गुम्बद हम गिराएंगे भाई, उनका। लेकिन ये एक पक्षीय गलत है कि सही है? नहीं, गलत नहीं है, सही है। मस्जिद तो वहाँ जबरदस्ती बनवाया गया था। कौन बनवाया? जब 700 साल मुसलमानों ने राज किया तो उन्होंने धर्म को छिपा करके, दबा करके उन्होंने मस्जिद बनवाया। और सारी काहे मस्जिद नहीं बनवा दिया? जो अयोध्या में और सारी मंदिरें हैं वहाँ, पूरे देश में और काहे नहीं मस्जिद? राम के साथ थे, वो राम का दरबार था, वहाँ प्रकट हुए थे, वहाँ कोई मस्जिद प्रकट नहीं हुई थी। मस्जिद बने, अच्छी बात, उन्होंने मस्जिद बनवाया, मस्जिद नमाज अपनी करें, वह धर्म है भाई, उसके साथ अलग बने, वह धर्म है, वो तो राम के धर्म से पहले से भी था, आज भी है, और अब तो युगांतर तक उसका नाम आ गया है। किसका नाम? भाई राममय हो गया है। राम जन्मभूमि के नाम पर वो बना है और राम प्रकट हुए हैं, जन्म हुए हैं, उसमें कौन बात भाई? तो भाई वो आस्था से भी जुड़ा है, कोई राजनीति से नहीं जुड़ा है। देखिए, पूजा पाठ का मतलब होता है शांति, संतुष्टि, क्षमा। आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पर? नहीं, ठीक है, पूजा हो रहा है, वहाँ तो हो रहा है, पूरे देश में हुआ है पूजा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखदेव सिंह एडवोकेट। अच्छा, वकील साहब, किसी धार्मिक स्थान हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, वहाँ पर जा कर के उसको गिराना ये गलत है न्याय के। उसके बाद आज वही कार सेवक निकल करके आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमने महान कार्य किया है, हमने तोड़ा, हमने। उन्होंने जो कार्य किया था वो महान था, इसलिए कोर्ट का जो आर्डर था उस आर्डर का अनुपालन सरकार कर रही थी। लेकिन आस्था का जो प्रश्न था उसके तहत जो है उनका जो उस समय का कार्य सेवा थी उनकी, वो एक बहुत बड़े जन समूह को लेकर थी।
लेकिन सर आस्था, भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है, चाहे उसकी संख्या कम हो या ज़्यादा हो। देखिए, अगर संविधान समानता का अधिकार देता है तो वो आक्रांता द्वारा ढहाई गई और बनाई गई मंदिर ढहाया गया और मस्जिद बनाया गया। अंकल देखिए, वो भी तो किसी भी समुदाय विशेष की आस्था का केंद्र था। नहीं, वो आस्था का केंद्र जन समूह के लिए था। कोई एक आदमी की वजह से ये सब नहीं हो सकता था। एक जन समूह था। हमारा हिंदुस्तान धर्म पर निर्भर है और कभी भी उसने दूसरा, हिंदुस्तान तो धर्म निरपेक्ष है। हिंदुस्तान धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक निरपेक्ष इसलिए है कि हर धर्म की कदर है। लेकिन कदर कहाँ है? कदर की गई, हर धर्म की कदर की गई। हम किसी की मस्जिद गिराए हो तो बताइए। हमने तो आक्रांता द्वारा जिसने मंदिर को चोट पहुंचाई थी उसकी मस्जिद का आंदोलन था ये। हमारे सनातन धर्म के द्वारा किसी की मस्जिद नहीं गिराई गई। हाँ, अगर किसी ने मेरे मंदिर को चोट पहुंचाई तो हम उसके लिए लड़े। हमने किसी के मस्जिद को और किसी के चर्च को, गिरजाघर को चोट नहीं पहुंचाई, आहत नहीं किया, उस समाज को आहत नहीं किया। जो वो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था वो क्या था आखिर? वो भी तो मस्जिद ही था ना? मस्जिद नहीं थी। आक्रांता द्वारा मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। आंदोलन इस बात का था कि हमारे आस्था भगवान राम के स्थान को जो विघटित करके जो आहत किया, उससे पूरी जनता आहत हुई, पूरा हिंदुस्तान आहत था। इवन मोहम्मदन्स भी उसके पक्ष में थे कि ये आक्रांता है। इसके लिए यहाँ तो ये कह रहा था हिंदू समाज कि तुम बाबरी मस्जिद कहना बंद कर दो, तुमको अपना मंदिर नज़र आएगा। तुम बाबरी मस्जिद के ऊपर अड़े रहे, हम बाबर को निगलेक्ट करते रहे। मेरा कहना है अयोध्या तो सिर्फ झांकी थी और मथुरा काशी बाकी है। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, विष्णु रस्तोगी, और ये तीनों स्थान मुस्लिम बंधुओं से अपील है कि स्वेच्छा से उनके जो भी लीडरान क्या हैं। नाम है आपका? मुझे विष्णु कुमार रस्तोगी कहते हैं। विष्णु कुमार रस्तोगी जी। आप वकील हैं? जी हाँ। तो भारतीय संविधान के बारे में तो आप जानते हो। संविधान के प्रारूप में ही राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लगवाई। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं मथुरा काशी बाकी है, जी, आपके मुंह से ये चीजें शोभा देती हैं? नहीं, शोभा नहीं, वो हिंदू समाज के आप ज्ञानवापी बात जान। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप एक वकील हैं, जी जी, ठीक है? आपको अगर मालूम होगा भारतीय संविधान, हाँ, तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष, समता, समानता, हर धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है या नहीं देता? के मूल पृष्ठ पे भगवान राम की मूर्ति है कि नहीं, राम दरबार है कि नहीं। धर्म जो है ये किसी का भी हो, सब धर्मों का सम्मान किया जाता है। अभी कुछ इन्होंने नारा दिया, क्या नारा दिया था हम तो भूल गए। अभी कुछ कहा था इन्होंने, क्या कहा था आपने? जैसे नहीं, अभी एक नारा दिया था आपने। नहीं, मथुरा काशी हम कहें कि या मुस्लिमों का यहाँ पर अधिकार इस धरती पर, इस भारत देश में है। किस तरीके से अधिकार? पूरा अधिकार है, यहाँ के नागरिक है, सेकंड मेजॉरिटी है सबसे आप बड़ी। कह रहे हैं मथुरा काशी बाकी है। कोर्ट के आदेश के बिना आप ये क्यों कह रहे हैं? अगर ये राजनीतिक स्वतंत्रता ना होती। जैसे कोर्ट के आदेश में जस्टिस भी तो आए थे कल प्राण प्रतिष्ठा में। अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया और आप बोल रहे हैं मथुरा काशी बाकी। एक तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाना आप होगा। अब मीडिया वाले जो भी कहें, वो तो बीएचपी का कार्यक्रम था, बीएचपी का, नॉट बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, बीजेपी का नहीं था। बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं था। विश्व हिंदू परिषद तो कह रहे हैं, मोदी जी भी तो वहीं से जुड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी का कार्यक्रम था। विश्व हिंदू परिषद मोदी जी भी तो वहीं जुड़े हुए हैं। अब ये विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का कार्यक्रम था। वो जिनको बुलाएं सबको बांटे, अक्षत बांटा गया है। और ऐसा को नहीं, 2024 के इलेक्शन से इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सब कुछ 24 से ही लेना देना, 24 से ही तो लेना देना। वो तो पब्लिक है, सब जानती है। क्या बोल रहे हैं? पब्लिक है, सब जानती है, इसमें राजनीति नहीं की जाती। हमारी नहीं समझ में आ रहा है कि मंदिर बन जाने से कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मंदिर तो हजारों थे, लाखों थे। खाली राजनीतिक स्टंट है बस। 2024 का ही स्टंट है। और ये सरकार जब से बनी 2014 से देख लीजिए, इसका काम है सिर्फ जो भी आदमी हैं उनके बीच में फूट डाल के आधे आदमियों को अपनी तरफ कर लेना, आधे को दूसरी तरफ कर देना। आज तक के तो हम यहाँ तक देखते थे, आज शंकराचार्यों को लड़ा करके ये आदमी जो है उनमें भी दो फाड़ कर दिया। जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मठाधीश थे उनको भी दरकिनार करके इस आदमी से
अपने लिए प्राण प्रतिष्ठा कराई है। वो भाजपा का अपना एक एजेंडा था। धार्मिक कार्यक्रम होता तो हमारे ये पंडित और बाबा करवाते। पंडितों ने ही तो कराया, धार्मिक कार्यक्रम तो है। ये तो पंडित कराए, फिर प्रधानमंत्री का क्या काम था बाबूजी? गुरुकुल के सब आचार्य ही कर रहे थे, पूजा हो रहा था। अब आपको राजनीति समझ में आती होगी, मुझे राजनीति नहीं आती। आप वकालत करते हैं, आपको राजनीति नहीं समझ में आ रही है? ये आप कहेंगे भाजपा का कार्यक्रम? ये मैं कहता हूँ ये पूरा राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का मामला है, उसी ने कराया है और बीजेपी से इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। भैया हम कहते हैं अगर वहाँ पर कैमरा न गया होता, प्रधानमंत्री जी न दिखाए गए होते तो मैं मानता। वहाँ टोटल भाजपा का एजेंडा है, आप बता रहे हैं राजनीतिक नहीं है, कहाँ से धार्मिक हो गया? अगर हमारे साधु संत उसमें नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, जो हमारे समझ लीजिए मान्य हैं, सनातन धर्म के सबसे बड़े जो वो हैं, अगर वो उसमें शामिल नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि अभी भैया अधूरा है मंदिर, थोड़े दिन और रुक जाइए, साल 2 साल और रुक जाइए, वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शास्त्रों के अनुसार करिए, लेकिन नहीं 2024 निकल जाए। मोदी ने कह दिया तो चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, वो आदमी आग लगा देगा इस दुनिया में। इस दुनिया को जब तक आग लगा के जला नहीं देगा तब तक नहीं मानने वाला है आदमी। लेकिन कैसे इसका बदलाव कैसे हो सकता है? नहीं आएगा, अशिक्षा, इसका मतलब अशिक्षा। उस आदमी ने उसी दिन इस दुनिया को दिखा दिया था जिस दिन ताली और थाली बजवा दिया था। उसको पता चल गया कि मतलब कितने बेवकूफ़ हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं इतने दिनों तक गुलाम रहा है, ये सिर्फ अशिक्षा की वजह से हुआ है। जिस दिन शिक्षित हो जाएगा हिंदुस्तान, वो अपने आप जो है सशक्त हो जाएगा। लेकिन शिक्षा की ज़रूरत क्या है? लोग बोल रहे हैं कि राम मिल गए हैं, मंदिर बन गया। मंदिर भैया कितने मंदिर थे हमारे यहाँ? इस मंदिर से कितने आदमियों को रोजी रोटी मिल जाएगी, हमको बता दीजिए। किसको रोजी रोटी मिली जा रही मंदिर से? और मंदिर तो हमारा एक धार्मिक आस्था है हमारी, उससे राजनीति का क्या मतलब है भाई? ये तो पूरा राजनीतिक माहौल बना के रखा है, उसको धार्मिक बता रहे हैं। कहाँ से धार्मिक है भाई? जो हमारे मठाधीश हैं वो उसमें शामिल नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं ये शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन उस आदमी की सनक है, वो नहीं मानने वाला है। उसने कह दिया तो कह दिया। इस दुनिया में अब सिर्फ कोई आदमी है बस। कौन कौन? मोदी और अमित शाह। मोदी अमित शाह, बस, उसके अलावा कोई नहीं? तीसरा कोई है ही नहीं। जो 130-140 करोड़ की जनता, कुछ नहीं है, सब पंगु है। कोई इसको खिलाफ बोले, ये लोकतंत्र, आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ से लोकतंत्र रहेगा भैया? लोकतंत्र होता ना के वोट से सरकार बनती है, संसद में लोग पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लीजिए, इनकी सारी औकात पता चल जाएगी। अगर इस देश को कब्जा नहीं करना है उस आदमी को, जब चुनाव किसके लिए होगा? चुनाव आयोग जब स्वतंत्र होगा तभी तो निष्पक्ष चुनाव होंगे। आप ये मानते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल नहीं, 101 नहीं बल्कि 200% नहीं है। वो भाजपा की कठपुतली है और उसका कारण है शिकायत करते हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती है। वो अगर इतनी शिकायत करते हैं, दूसरा आदमी जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। कहाँ से स्वतंत्र है भैया? निशन चुनाव आयोग जब तक नहीं स्वतंत्र होगा इस देश का कुछ नहीं होने वाला। एक तरफ राम मंदिर है, एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, मुद्दा क्या होगा? भैया इस महंगाई पर ईमानदारी से चुनाव तो हो। जब ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा, महंगाई जाने दीजिए। कौन सा इतना आदमी खड़ा हुआ है, किसी से पूछ लीजिए कौन आदमी ऐसा है जो महंगाई ग्रस्त नहीं है? महंगाई तो बढ़ी ही है, महंगाई में कहाँ कमी है, और बढ़ती जाएगी, तो घटेगी थोड़ा ही। अब ये महंगाई घटेगी नहीं, अब ये बढ़ती जाएगी। राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए लोगों को? अरे मंदिर जरूरी है और खाना भी तो जरूरी है। पड़ता है गरीब आदमी बेचारा कहाँ से खा गया है? आज मोदी दे रहे हैं, कल बंद हो जाएगा तो कहाँ से खाएंगे? क्या ये महंगाई 2024 के चुनाव में कुछ असर दिखा पाएगी? अब देखो भाई, तो चुनाव है। नहीं, आप बोल रहे हैं महंगाई, फिर आप मुकर रहे हैं इस बात। हम मुकर नहीं रहे हैं, चुनाव है, चुनाव होने के बाद हो सकता है महंगाई और बढ़ जाए। ये तो है नहीं कि घटेगी तो है ही नहीं, बढ़ जाएगी। महंगाई है, आपको लगती है महंगाई? हाँ, महंगाई तो लगती है, बिल्कुल लगती है हमको। लोग संविधान की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो समता का अधिकार है, हिंदू मुस्लिम समानता का अधिकार, धर्म निरपेक्षता थी, वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। अरे घेरे में है, और जो आज बांट रहे हैं सब जिस तरीके से आपस में, वो देखो पहले, और क्या देखना है बस भैया। और क्या कहें हम इसमें? और राजनीतिक मामला तो है ही है। ये राजनीति के लिए 2024 के लिए उनके खुद ही आदमी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए, इसका ये अभी नहीं है उचित। का 2024 का चुनाव है, इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? पड़े तो गा पक्का? हाँ, पड़ेगा, इसलिए
क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा बहुत है और अशिक्षित आदमी को बरगलाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। पढ़े लिखे को इतनी आसानी से नहीं बरगला पाएंगे, लेकिन बहुत यहाँ हिंदुस्तान है भैया, यहाँ बहुत कम शिक्षा है। अरे यहाँ ये शिक्षा तो बढ़ रही है ना धीरे धीरे। बढ़ रही, लेकिन वो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा अगर थोड़ी बहुत ये कोई दस्तखत कर लेता है, स्कूल पास कर लेता है, इंटर पास कर लेता है, उसको हम शिक्षा नहीं मानते हैं। वो तो एक से पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ी करते हैं। पढ़ लिख के जब तक कोई मतलब अच्छी किताबें नहीं पढ़ेगा। हिंदुस्तान में कुछ किताबें ऐसी हैं, 10, 20, 50 किताबें हैं। राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ये सब सारी चीज़ों से क्या कुछ सेटिस्फेक्शन है या कुछ सवाल है? नहीं, सवाल जो थे वो तो हैं भैया। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, कहीं कोई सर्विस है नहीं। 2014 के बाद आप बता दीजिए कितनी भर्तियां हुई। जनसंख्या भी बढ़ दूसरा मतलब हर चीज़ के बारे में, अभी तक आर्मी थी हमारी जिसके ऊपर हम घमंड करते थे, बताइए 4 साल के लिए बंधुआ मजदूर बना के वहाँ रख दिया गया है। 4 साल के बाद वो बेचारे निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ये जो पढ़ा लिखा है वही समझ रहा है ये देश सिर्फ अंबानी और अडानी के हाथ का गुलाम बनता जा रहा है और हो जाएगा। 2024 हो जाने दीजिए, उसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। अंबानी अडानी देश चलाएंगे। ये जो 4 साल वाले हैं आर्मी वाले, ये उनकी आर्मी होगी स्पेशल। फिर जब उसकी तो सरकार इतनी जनसंख्या है, कैसे रोजगार देगी? अंकल बोल रहे हैं इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, सबको रोजगार थोड़ी दिया जा सकता। अच्छा भैया, बिहार कहीं से अलग से पैदा होके आया है? बिहार में कितना रोजगार दे दिया, कितनी नौकरी देती? वो तो बीमारू प्रदेश था। लेकिन यहाँ मंदिर बन गए, यहाँ सब घंटा बजाएं। नौकरी तो बिहार में बट रही है। 50,000 जो है यूपी का लड़का जो है वहाँ जाके सर्विस पा रहा है और यहाँ लोग घंटा बजा रहे हैं ना।